जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टेट 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डेज 8 जो टेस्ट का वीडियो है, जिसका टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं मराठा साम्राज्य, उस टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन करूंगा। इस टेस्ट सीरीज में कुल 33 क्वेश्चन है, जिसमें जो है कुछ बीपीएससी के क्वेश्चन है और कुछ दरोगा के क्वेश्चन भी है। वैसे ये टॉपिक जो है मुगल साम्राज्य का पतन और मराठा साम्राज्य, ये दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है आइए हम इस टॉपिक का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? इसका आंसर होगा सी, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, शिवाजी का जन्म जो है 1627 में हुआ था और उन्होंने 1674 में जो है छत्रपति की जो है उपाधि धारण कर ली थी। देखिए, शिवाजी का जन्म जो है 1627 को पूना में शिवनेर दुर्ग में हुआ था और उन्होंने 1674 में जो है राज्याभिषेक के बाद जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आइए तीसरा क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? मतलब बोलता है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है। तो आइए हम ऑप्शन ए के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन ए है धार्मिक चेतना। तो देखिए, महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर जो है राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को जो है संगठित करने के लिए मराठा नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। तो इससे पता चल रहा है कि इसमें जो है धार्मिक चेतना भी कहीं ना कहीं आ रहा है। आइए ऑप्शन बी से देखते हैं। ऑप्शन बी है भौगोलिक सुरक्षा। तो भौगोलिक सुरक्षा की बात करूं तो देखिए, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायता थी। देखिए, अगर भौगोलिक सुरक्षा की बात करूं तो महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। वहीं अगर ऑप्शन सी राजनीतिक जागृति और ऑप्शन डी उच्च नेतृत्व शक्ति की बात की जाए तो इसमें जो है शिवाजी और दूसरे मराठा नेताओं एवं उनकी हाईकमान मतलब उच्च नेतृत्व क्षमता की भी जो है इनमें सहभागिता थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों जो है सही है। आइए चौथा क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मराठा प्रशासन में। देखिए, मराठा प्रशासन में शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। पूछा जाएगा किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये अष्टप्रधान नामक जो 8 मंत्री ही थे, ये जो है अष्टप्रधान में 8 मंत्री थे जो कि मराठा प्रशासन का जो वास्तविक संचालन करता था। कितने मंत्री? तो अष्टप्रधान के जो है 8 मंत्री जो थे वो क्या करता था, मराठा प्रशासन का जो वास्तविक संचालन करता था। अब आइए बात करते हैं कि आखिर वो 8 मंत्री कौन कौन थे। तो देखिए, फर्स्ट होता था प्रधानमंत्री, राजा का प्रधानमंत्री, जिसे जो है उस समय पेशवा कहा जाता था। और पेशवा का कार्य क्या था? तो वो जो है संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। दूसरा मंत्री था जिसे वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री, और इसे जो है मजूमदार या अमात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? वित्त एवं राजस्व मंत्री को तो मजूमदार या क्या कहा गया? वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री को तो मजूमदार या अमात्य कहा गया है। अब बात करते हैं कि अमात्य का क्या काम था। तो जो राज्य की आय और व्यय के क्या करता था, वे देखभाल करते थे। तीसरा होता था राज दरबार के दैनिक कार्य की देखरेख के लिए, उसका नाम था क्या? तो मंत्री, या कहे तो मंत्री, अगर ना कहे तो वाकिया नवीस भी कह सकते हैं। चौथा था राजा की पत्र की भाषा शैली को ठीक करने वाला, और उसका नाम था सचिव कहा जाता था। अभी भी आप लोग नाम सुनते होंगे सचिव, उसी प्रकार जो है उस समय भी उसे जो सचिव कहा जाता था। और इसके अलावा जो उसे दूसरा नाम से भी पुकारा जाता था वह था सुरुनवीस। पांचवा था विदेश मंत्री। विदेश मंत्री को जो है उस समय सुमंत या दबीर कहलाता था। और इसका काम क्या था? तो विदेश मंत्री का काम था राजा को संधि या युद्ध के बारे में सलाह देना। अब छठा सेना की भर्ती के लिए और संगठन, शिक्षा, रसद की व्यवस्था करने के लिए भी जो है एक मंत्री था, और इसका नाम था क्या? सेनापति या सर ए नौबत कहा जाता था इसे। सातवां विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए भी जो है मंत्री था, तो उसका नाम क्या था? तो उसे पंडित राव कहते थे। और 8वां जो मंत्री था उसका
काम था राज्य के जितने भी था दीवानी एवं फौजदारी था उसके मामला को है निपटान करना था। आइए अब 5वां क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। देखिए औरंगजेब की मृत्यु जो है मार्च 1707 में ही हुई थी और उसके मृत्यु से 7 वर्ष पूर्व ही जो है मराठों का नेतृत्व करता जो था राजा राम, उसकी जो मृत्यु हो गई थी। तब से जो है अक्टूबर 1707 तक राजा राम की पत्नी जिसका नाम है ताराबाई, उन्होंने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। और इसके लिए उसने क्या किया नेतृत्व करने के लिए? तो उसने जो है अपने 4 वर्षीय पुत्र को, जो कि उसका नाम था शिवाजी द्वितीय, उस शिवाजी द्वितीय को जो है गद्दी पर बैठाया और नेतृत्व किया। और ताराबाई जो है मुगलों के रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ किला को जीत लिया था। फिर भी अक्टूबर 1707 में साहू ने मराठा का नेतृत्व किया। आइए 6ठा क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अफगानों ने हराया था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगानी था एवं मराठा के बीच में हुआ था। इसमें जो है मराठा की क्या हुई थी? तो हार हुई थी। अगर पूछ दे कि किसके किसके बीच हुआ था, जैसे कि पूछा है तो किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इसमें जो है क्या हुई थी? तो मराठा की पराजय हुई थी। अब आइए बात करते हैं अहमद शाह की। तो अहमद शाह जो है उसका वास्तविक नाम था अहमद खां और भारत की अगर आक्रमण की दृष्टि से बात करें तो उसने भारत पर 8 बार जो है आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत पर कितने बार जो है आक्रमण किया था? तो आपको याद रखना है 8 बार जो है आक्रमण किया। 7वां क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़ हो जाएगा। देखिए शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अगर पूछ दे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो आपको नाम कहना है शिवाजी। और अगर उसके गुरु की बात करें तो उसके गुरु का नाम था कोडदेव। क्या था? गुरु कोडदेव। लेकिन अगर पूछ दे कि किस गुरु से वे काफ़ी प्रभावित थे तो गुरु रामदास से जो है वे बहुत ही काफ़ी प्रभावित थे। अगर हम शिवाजी का आक्रमण की बात करें तो शिवाजी जो है सर्वप्रथम 1664 में जो है बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर जो है अधिकार किया था और 1656 में रायगढ़ को जो है राजधानी बनाया। अगर हत्या की बात की जाए तो उसने अफजल खां को जो है 1665 में हत्या कर दी थी और 1664 एवं 1670 में, कितने में याद रखना है, 1664 एवं 1670 में मुगल व्यापारी केंद्र जो था उस समय का सूरत था, उस पर जो 2 बार उसने लूट किया था। क्या किया था? लूटा था उसको। इसके अलावा उन्होंने 1672 में बीजापुर से जो था पहनाला दुर्ग उसको भी जो छीन लिया। और राजाभिषेक की बात करें अगर शिवाजी की तो उन्होंने 5 जून 1674 को रायगढ़ के वाराणसी के पंडित, याद रखना है किस पंडित के द्वारा जो राज्याभिषेक किया गया था शिवाजी को? तो गंगा भट्ट के द्वारा जो है किया गया था। आइए अब देखते हैं शिवाजी के प्रशासन के बारे में। तो शिवाजी के अगर प्रशासन की बात करें तो कर व्यवस्था की बात करते हैं तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी उसकी कर व्यवस्था। शिवाजी की प्रशासन की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थे। अगर बात करें तो उपज का जो है 35% भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था, उसको जो है उन्होंने अपने शासनकाल में 40% कर दिया था। और शिवाजी ने चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर लगाया था। किस प्रकार का कर लगाया था पूछ देगा तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर लगाया था। और इसने अपने प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान का गठन किया था। किसका? अष्टप्रधान का गठन किया, जो कि पीछे हम डिस्कस कर दिए हैं। 8 मंत्री होते थे इसमें और वही प्रशासन का कार्य किया करते थे। और इसके अलावा देखते हैं शिवाजी का उत्तराधिकारी के बाद, यानी अगर शिवाजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है कौन जो है इसके गद्दी पर बैठा? तो शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र संभाजी। वैसे इसके 2 पुत्र थे। 8वां क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी, क्योंकि अभी हम देखे थे कि अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे। आइए अब 9वां क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। देखिए मराठा काल में जो है यह सरंजामी प्रथा जो है वो जागीरदारों को किस लिए प्रदान की जाती थी? तो जागीरदारों को जो है सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए, कौन चीज़? तो जीवन यापन करने के लिए, निर्वहन के लिए जो प्रदान की जाती थी। 10वां क्वेश्चन है, अहल्याबाई किस वंश की शासिका थी?
तो अहिल्याबाई जो थी वो होलकर वंश की शासिका थी। और अगर होलकर वंश की बात करें तो होलकर वंश कहाँ स्थापित था, तो इंदौर पर जो है ये स्थापित था, यानी काबिज था। आइए 11वां क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा। देखिए शिवाजी की मृत्यु जो है 53 वर्ष में हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की उम्र में हुई थी। वही अगर इसकी जन्म की अगर बात पूछ दे तो 1627 में हुई थी। अगर पिता का नाम पूछे तो शाहजी भोसले थे पिता का नाम, और माता का नाम जो जीजाबाई थी। और शिवाजी ने मराठी को अपने शासन का जो है भाषा बनाया था। क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। देखिए यह संधि जो है 1665 में संपन्न हुई थी। कितने ईस्वी में पूछ दे कि पुरंदर की संधि कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1665 में हुई थी। और इसमें जो है जय सिंह को औरंगजेब ने शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था। किसने भेजा था यह युद्ध करने के लिए? तो जय सिंह को जो है औरंगजेब ने भेजा था। और जय सिंह ने जो है वज्रगढ़ को जीतकर शिवाजी के जो था पुरंदर के किले में जो है घेर लिया। और जब घेर लिया तो उसके बाद संधि हुई, वही पुरंदर की संधि। इसे ही नाम दिया है पुरंदर की संधि। अब देखते हैं पुरंदर की संधि के द्वारा क्या क्या हुआ। तो पुरंदर की संधि के तहत जो है 33 किले और 10 लाख रुपए खून की जो वार्षिक आय की भूमि जो मुगल को देना पड़ा। किसको? शिवाजी ने क्या किया? तो 23 किले दे दिए और 10 लाख रुपए की जो है भूमि जो है मुगल को दे दी। और मुगलों को जो है बीजापुर के विरुद्ध सेना देने का भी वादा किया शिवाजी ने। और मुगल आधिपत्य को क्या कर लिया? जब इतना कर ही दिया तो उसने मुगल आधिपत्य को भी स्वीकार कर लिया। 13वां क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? अभी तुरंत देखे तो इससे पीछे के शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी था। देखिए शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। शिवाजी मृत्यु होते ही जो है उत्तराधिकारी का विवाद जो है शुरू हो गया था। तो उत्तराधिकार युद्ध के बाद जो है विवाद के बाद संभाजी को जो है 30 जुलाई 1680 को जो है सिंहासन पर बैठाया था। और संभाजी की हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दी। किसने करवा दी? तो संभाजी की हत्या औरंगजेब ने कब? तो 1689 ईस्वी में करवाई। और उसके बाद क्या कर लिया? तो रायगढ़ जो था, जो कि शिवाजी ने राजधानी बनाया था, उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 14वां क्वेश्चन है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? तो देखिए राजा राम ने दूसरी राजधानी जो सतारा को बनाया। राजा राम जो है मुगलों से संघर्ष करते हुए जो है मारा गया था। कितने ईस्वी में? तो 1700 ईस्वी में मारा गया था। और इसके बाद उसकी पत्नी ने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से जो है राज्याभिषेक करवाकर और मराठा की संरक्षा बन गई थी। इसे भी हम पीछे ही इस डिस्कशन में बता दिए हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? बोलता है किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को जो है कुछ रुपये लेकर अंग्रेजों से शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने यह सुविधा जो प्रदान की थी। देखिए फर्रुखसियर जो है 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। क्वेश्चन कभी भी पूछ देता है किस मुगल बादशाह ने शाही फरमान जारी किया था? तो इसका आंसर आपको देना है फर्रुखसियर ने। और इस शाही फरमान में उन्होंने अंग्रेजों से 3000 वार्षिक कर लेकर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर की जो है सुविधा प्रदान की थी। देखते हैं 16वां क्वेश्चन, औरंगजेब 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बोलता है कि औरंगजेब की जो जब मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम जो है सत्ता संभाली। देखिए अगर बात करें कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है कि मृत्यु जो है इसकी अहमदनगर में हुई थी। कब? तो 4 मार्च 1707 को। अगर पूछ दे औरंगजेब के कितने पुत्र थे, तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे मोहम्मद मुअज्जम, दूसरे थे मोहम्मद आजम, तीसरे थे मोहम्मद कामबख्श। लेकिन मोहम्मद मुअज्जम ने छोटे भाई कामबख्श को जो है मारकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है राज्याभिषेक कराया। किसके नाम से? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अगर पूछ दे कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था, तो उसका नाम था मोहम्मद मुअज्जम था। और मोहम्मद कामबख्श की हत्या जो है यानी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो जजाऊ को युद्ध के दौरान
जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो उसी में जजाऊ का युद्ध हुआ था, उसी में जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। अब आइए बात करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो है वो जो कितने वर्ष की उम्र में जो मुगल सम्राट बना था। तो बहादुर शाह प्रथम जो है जो ये उपाधि धारण की थी मोहम्मद मुअज्जम, उसने 65 वर्ष की उम्र में जो है मुगल का सम्राट बना था। अगर बात करें किसने बहादुर शाह प्रथम को जो है शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहासकार खाफी खां ने। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह को ही जो रंगीला के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं 18वां क्वेश्चन है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर था। देखिए बहादुर शाह जफर को जो प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर कहा गया है। देखिए जफर नाम क्या है, तो उसे उपाधि में मिला है। अब किस लिए, तो प्रसिद्ध शायर होने के कारण जो इसे जफर कहा गया है। अगर बहादुर शाह जफर की वास्तविक नाम की बात करें तो इसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय है, और इसे 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का साथ देने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, तो इसको गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको रंगून भेज दिया, और वहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो गई। अब 19वां क्वेश्चन है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है हिजड़ों तथा महिलाओं के प्रमुख वर्ग का जो है प्रभुत्व था। देखिए मोहम्मद शाह जो है वो विलासपूर्ण आचरण करने के लिए जो रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मोहम्मद शाह की अगर शासन की बात करें तो उन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक जो है शासन किया था। आइए 20वां क्वेश्चन है, कौन 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था। तभी पीछे हम देखे ही थे कि बहादुर शाह प्रथम जो है 65 वर्ष की आयु में जो है मुगल सम्राट बना था। अब 21वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। देखिए ऑप्शन जो है इसमें डी जो है वह जो है कहा गया है, देखिए वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था। यह बात जो है गलत था। ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है वो सही कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है, मतलब हमको गलत वाला ढूंढना है। तो गलत वाला क्या है, तो यही है ऑप्शन डी। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि यह बात सही नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से वो कितने रुपए लेते थे, तो 15 लाख रुपए लेते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है 1 लाख रुपए से कम प्रति माह लेते थे, इसलिए। 22वां क्वेश्चन है, 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयपुर के सवाई जय सिंह। अब 23वां क्वेश्चन है, कौन सा इतिहासकार ने बादशाह को शाह ए बेखबर कर पुकारा है। अभी पीछे देखे थे तो किसने कहा था, इतिहासकार खाफी खां ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। इसका आंसर होगा बी, फर्रुखसियर के शासनकाल में जो है सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। 25वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया था। तो इसे भी हम देख लिए थे कि शाही फरमान किसने जारी किया था, तो फर्रुखसियर ने ही शाही फरमान जारी किया था। और इस शाही फरमान को एक अन्य नाम है, क्या है नाम, तो मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पूछ दे कि शाही फरमान को किस नाम से जाना जाता है, तो मैग्ना कार्टा से अगर पूछ दे कि कंपनी के मैग्ना कार्टा को क्या कहा जाता है, तो शाही फरमान कहा जाता है। आइए 26वां क्वेश्चन है, किसने रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद बंधु। और सैयद बंधु को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है, तो नृप निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को दुर्बल एवं कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रफ़ी उद दौला को। देखिए ये रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद जो है शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ जो मुगल बादशाह बना था। अगर इसकी हम शासन की बात करें तो 6 जून 1719 से 17 दिसंबर 1719 तक ये बना था। लगभग 1 साल भी यह जो है शासन नहीं किया था। 28वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो ये भी हम देखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह ने क्या किया, तो जजिया कर को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया। 29वां क्वेश्चन, किसने तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा भारत से ले गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नादिर शाह जो है वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है भारत से ले गया। 30वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का
भारत पर आक्रमण हुआ तो किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी बता दिए हैं। तो अहमद शाह के शासनकाल में हुआ था। और कितनी बार हुआ था भारत पर, ये भी बताए हैं। तो 8 बार जो है ये भारत पर जो आक्रमण किया हुआ था। अगर इसकी वास्तविक नाम की बात करें तो अहमद खान है, ये भी बता दिए पीछे। 31वां क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जफर के नाम से जाना जाता है? देखिए ये भी हम बता दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। अब 32वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी? किसकी हुई थी? तो बहादुर शाह द्वितीय की ही में हुई थी। उसे जो है अंग्रेज जो 1857 के क्रांति में विद्रोहियों के साथ देने के लिए गिरफ्तार किया था और रंगून भेज दिया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 33वां क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जितने भी थे डे 8 जो कि टॉपिक था हमारा मुगल साम्राज्य का पतन एवं मराठा साम्राज्य, जो कि परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। हमेशा इस टॉपिक से जो नहीं आया है लेकिन फिर भी इसे देखना था, इसलिए जो है ये टेस्ट सीरीज करवाया गया है। तो आप हमें बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।